Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to start our lecture number 10 of General Science. Take out page number 63. ये स्टूडेंट्स आज हमने प्रोटोजोन को स्टडी करना है। इससे पहले हमने एल्गी और फंजाई की स्टडी की। दे बोथ वर प्लांट लाइक creatures, but protozoans are unicellular organisms. They have animal like characteristics. They can move from place to place. They can capture food and eat them. They live in fresh water while some live in soil. Some are parasites that live in bodies of other organisms, including human beings. Some are photosynthetic as well, and they can produce their own food. They reproduce by binary fission or by dividing. It means by dividing into two. और एक कॉमन एग्जांपल जो है ये आप देख सकते हैं। ये अमीबा है, ये जेली लाइक होता है। इसके अंदर जो होता है ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में एक, ये फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये इसका सारा साइटोप्लाज्म है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसके अंदर वाटर होता है एक वैक्यूल की फॉर्म में। और ये इसके जो होते हैं ना जो आर्म्स, ये जेली लाइक सब्सटेंस की तरह से मौजूद होता है जब हम इसको ड्रॉप में देखते हैं। लेकिन इसका मूवमेंट कैसी होती है, ये जो बॉडी होती है ये ऐसे मूव करती है आगे की तरफ और इसको एक तरह से फुट का काम करती है और उसको हम सूडोपोडियम कहते हैं। जिस डायरेक्शन में ये सूडोपोडियम मूव करता है, अमीबा भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फूड न्यूट्रिशन जो होती है वो ऐसे होती है कि यही सूडोपोडिया जो होते हैं दोनों साइड से आगे जाते हैं। किसी भी फूड को जब उन्होंने इंजेस्ट करना होता है, मीन इन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना होता है, सूडोपोडिया उसके गिर्द आगे बढ़ते हैं, उसको अपने अंदर जज कर लेते हैं और उसको बॉडी का पार्ट बना देते हैं। इस तरह से इनके अंदर न्यूट्रिशन होती है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसको आप ये देख सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऐसे होता है। ये देखें ये अमीबा, ये इसके सूडोपोडियम आते हैं, ये फूड पार्ट को अंदर अपने अंदर कैप्चर कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है वो इनकल्फ कर लेते हैं, मीन अपने अंदर कर लिया, उन्होंने जज़ब कर लिया और यही फूड जो होता है ये बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल की तरह से स्टोर हो जाता है और फिर इसी के अंदर डाइजेशन होती है। इसी के अंदर से ये इसमें से एनर्जी हासिल करते हैं। अब एक और जो कॉमन टाइप है प्रोटोजोन में वो पैरामीशियम है। उनकी शेप जो होती है स्लीपर लाइक होती है और इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं और ये सीलिया जो होते हैं वो टाइनी ऑर्स की फॉर्म में हेल्प करते हैं और उसी वजह से वो हेल्प मूव करता है। और यही सीलिया जो होते हैं ये उसको हेल्प करते हैं, फूड को फोर्स करते हैं उसकी बॉडी का पार्ट बनाने के लिए। उसको ओरल ग्रूव्स कहते हैं। माउथ लाइक ओपनिंग बन जाती है और वो आप फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द यूजफुल प्रोटोजोन। सम प्रोटोजोन जो होते हैं दे लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल्स और वो भी बैक्टीरिया की तरह से फूड के सेलुलोज पार्ट जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह जो प्रोटोजोन जो होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट लिंक इन द एक्वेटिक फूड चेन। Protozoan form an important link in the aquatic food chain. They feed on algae and are in turn eaten up by the other animals. Minute protozoa, for example, zooplankton, are important food for the whales. मीन ये फूड चेन एक्वेटिक फूड चेन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से प्रोटोजोन जो होते हैं डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट को और हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स की रीस्टोरेज में। और हार्मफुल प्रोटोजोन में जो आते हैं सम आर पैरासाइट्स, दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन मैन एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल एंट अमीबा दे लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान की इंटेस्टाइन में रहते हैं जिसको बड़ी आंत कहते हैं, उसमें रहते हैं। और उनकी रिजल्ट क्या होता है, उनकी वजह से अमीबिक डायसेंट्री हो जाती है प्रॉब्लम, एक डिजीज, एक किस्म की प्रॉब्लम। द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया को। इसी तरह जो ट्रैपनोसोमा जो है वो भी एक पैरासाइट है। वो ब्लड के अंदर रहता है, ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स में। और इसकी वजह से जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस, एक बहुत डेंजरस किस्म की डिजीज़ है, वो कॉज करते हैं। ये तो हमने स्टूडेंट हमने पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। अब हमने देखना है कि इन डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं स्प्रेड होने से और उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, ये सब जो होते हैं जिनकी वजह से डिजीज कॉज होती है उसको हम कहते हैं पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब और जो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को
जिसको कहते हैं स्प्रेड करती है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे अहम मैकेनिज्म ये है कि अब हम उनकी जो पैथोजेंस हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ब्रीडिंग को ही रोकते हैं। उसका मैकेनिज्म ये है कि हम अपने इर्द गिर्द की बॉडीज़ को, अपने फूड को, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, ताकि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लाइज हैं, कॉकरोचेज़ हैं, इन सब की ब्रीडिंग ही ना हो, मीन उनकी प्रोडक्शन ही रोक दी जाए। इसके अलावा हम जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, ओपन ड्रेन्स एक्सेट्रा पे हम स्प्रे कर दें, ताकि मॉस्किटोज़ की प्रोडक्शन जो है ना, उनकी ब्रीडिंग जो है वो रुक जाए। इसी तरह मॉस्किटो रिपेलेंट और मॉस्किटो नेट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट्स। अपने आप को जितना ज़्यादा हम साफ सुथरा रखेंगे, हम डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी होता है। द बॉडी हैज़ मैनी वेज टू फाइट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसी वजह से बहुत सारी कहते हैं ना बीमारियों से बच जाते हैं। अदरवाइज हमारी हवा में, हमारी खुराक में, हमारी वाटर में, हर जगह पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। एक मैकेनिज्म क्या है, हमारी नोज़ के अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। इनके ऊपर थिन लेयर होती है स्टिकी म्यूकस की। म्यूकस होते हैं किस्म का स्टिकी सब्सटेंस, वो सीलिया के ऊपर मौजूद होता है। ये सीलिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं और डस्ट को भी ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोनिज्म हमारे बॉडी के अंदर उनकी एंट्री रुक जाती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बच जाते हैं, और अगर वो स्टमक में चले जाते हैं तो वहाँ जाके हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है HCl, वो सिक्रीट हो रहा होता है, वो वहाँ पे उसकी मदद से किल कर दिए जाते हैं। ये तो था हमारा नेचुरल मैकेनिज्म। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ जो होते हैं जो ब्लड में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर एक स्पेशल किस्म के जो सोल्जर्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्म में होते हैं, वो उनके इनगल्फ कर देते हैं और उनका डाइजेस्ट कर लेते हैं। मीन्स हमारा जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम है वो भी इनके अगेंस्ट हेल्प काम कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो हमें बाहर से इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है, उसका एक मैकेनिज्म है। इम्यूनिटी ये होती है हमारी बॉडी के अंदर एक हमारा सेल्फ डिफेंस। द स्पेशल सिस्टम ऑफ डिफेंस इज़ द इम्यूनिटी। ये स्पेशल हमारा मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, द इम्यून सिस्टम मेक्स प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, विच अटैक द फॉरेन बॉडीज एंड प्रिवेंट द डिजीजेज। अब क्या होता है इसमें होता क्या है, माइक्रोब जब बॉडी के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर एंटर होते हैं तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं उसके अगेंस्ट, ताकि वो फाइट करें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जब हम रिकवर करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ या तो वहाँ पे परमानेंट भी हो सकती हैं, और जब दोबारा कभी वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये दिस नेचुरल जो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट द डिजीज़, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी प्रोड्यूस इन अ बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ मे बी शॉर्ट टर्म और इट मे बी लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू गेट चिकन पॉक्स यू विल नेवर गेट इट अगेन। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आपको एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं उसके बाद आपको दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन समटाइम्स ये होता है कुछ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं, उसके बाद हमें कुछ अरसे बाद फिर दोबारा से उसकी वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। अब वैक्सीनेशन क्या है, एक और मैकेनिज्म है। ए वैक्सीन जो होती है इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल अमाउंट में होते हैं, उसको हम वीक किया हुआ होता है, मीन उसको वीकेंड कर देते हैं या कमज़ोर करते हैं या उनको हम किल कर देते हैं, सो डैट दे कैन नॉट कॉज द डिजीज़। अब इस वैक्सीन को, ये वैक्सीन जो है वो वैका से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है काउ। इसको एडवर्ड जेनर ने 1796 में डेवलप किया था वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड और स्वॉलोड, मीन हम उसका इंजेक्शन की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या उसको टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इंजेक्टिंग और स्वॉलिंग ए वैक्सीन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म जो है वो हम जिसको कहते हैं इंजेक्शन या टैबलेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। वैक्सीनेशन इज़ अ वे, है क्या वैक्सीनेशन है क्या, इट इज़ अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कॉजिंग अ डिजीज। It works by making the body's immune system produce antibodies against the disease causing microbes of the vaccine। मतलब क्या है कि हम एक ऐसा मेथड जिसमें हम जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ उनको हम आम करने से रोक देते हैं,
कैसे? अपने इम्यून सिस्टम के ज़रिए से। और वो इम्यून सिस्टम क्या है? वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है इनके अगेंस्ट। मीन वीकेंड ऑर्गेनिज्म को हम इंजेक्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है बिफोर द अटैकिंग ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। वैक्सीन are given to the children against diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, measles, tuberculosis, etc. between the age of 1 month to 5 years. और sometimes ये वैक्सीन जो होती है ये हमें बार बार देना भी पड़ती है ताकि हमें थ्रू आउट हमारी लाइफ में हेल्प करती रहे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने डिजीज़ को ट्रीट कैसे करना होता है। जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उनको हम कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, उसके ज़रिए से ट्रीट करते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या है? एन एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग दैट किल्स द बैक्टीरिया इन द ब्लड विदाउट किलिंग द सेल्स ऑफ द बॉडी। मीन्स एंटीबायोटिक का काम ये होता है वह बैक्टीरिया को तो किल कर दे लेकिन बॉडी के सेल्स को किल नहीं किए। ये एंटीबॉडीज़ जो होती है ये हमें बैक्टीरिया से भी हासिल होती हैं, मोल्ड जो एक किस्म की फंजाई है आप पढ़ चुके हैं उससे भी हासिल होती है, और कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हासिल होती है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में कि जो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि एक फंगस पेनिसिलियम से हासिल होती है, एम्पिसिलिन वो भी फंगस से होती है, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये सब बैक्टीरियम से हासिल होती हैं। ये तो स्टूडेंट था हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं मैथ चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका बुक वर्क करना है। इसमें से भी जो क्वेश्चन मार्क किए गए वो सब आपने लर्न करने और नोट डाउन करने हैं। आज हम इसका बुक वर्क करते हैं। ये स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 70। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ cyst around their bodies. Mushroom is a multicellular fungus. After the formation of thousands of viruses, the host cell often dies. The rabies virus attacks the nerve cells in the brain. Chickenpox is caused by a virus. Bacteria reproduce by binary fission. Bacteria are responsible for spoilage of. There are three main kinds of algae. Fungi reproduce by spores and by budding. These spread from one person to another. Then organisms are called pathogenic microorganisms. Next question है decide whether true or false. A virus can reproduce on its own. It is wrong. Some bacteria can make their own food. It is true. Malaria is caused by a virus. It is wrong. Red algae do not possess chlorophyll. It is wrong. यहाँ पे red algae do not possess chlorophyll. Wrong. All fungi are parasites. It is wrong. Separate antibodies are made by the body against each disease-causing organism. It is true. A vaccine against a certain disease contains the microorganism that cause that disease. It is true. अब next question है students, give one word answer of the following questions. What is the study of microorganisms known as? It is called microbiology. What is the virus that attack bacteria called? They are called bacteriophage. Which group of microorganisms cause skin disease? That is fungus. Is yeast a bacterium or a fungus? It is a fungus. Yeast is a fungus. Name the class of medicine usually made from fungi or bacteria that can cure dangerous bacterial diseases. It is antibiotics. By which process do bacteria reproduce? It is binary fission. What are spherical bacteria called? They are called cocci. Is the decomposition of bodies of dead plants and animals by microorganisms desirable or undesirable? It is desirable. Which protozoan move with the help of pseudopodia? That is amoeba. Which disease is the DPT vaccine effective against? It is diphtheria. Next question is students, choose the most appropriate answer for the following questions. Number 1 is which of the following cannot be classified as either living or non-living? It is viruses. The following type of unicellular organisms are made up of cell without a proper nucleus. It is bacteria. The unicellular organisms that turn the milk soft or to make curd are bacteria. Amoeba is a form of protozoan. Which of the following make their own food by photosynthesis? It is algae. तो स्टूडेंट्स आज आपका यूनिट ये कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल बी लर्निंग एट होम वेरी वेल। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।